नमस्कार, मैं एसके विश्वकर्मा मैथ्स टीचर। पिछली क्लास में एरिया बाउंडेड रीजन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पढ़े हुए थे, आज उन्हीं में हम आगे कर रहे हैं। नए क्वेश्चंस लाए हैं, कुछ सारे सीबीएसई में पूछे हुए हैं, तो एक प्रैक्टिस हो जाएगी वैरायटी की। इस ढंग से आप करना सीखे। हर एक में नया कॉन्सेप्ट, ऐसा नहीं है कि नया कॉन्सेप्ट लगता है, कॉन्सेप्ट आपके एक ही है। आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया है, क्या निकालने को बोला है और कौन कौन से इक्वेशंस हमें इन्वॉल्व करना है, उनका मीनिंग क्या है। चलिए हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हम फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए स्क्रीन पर आ रहा है क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको पहले क्लियर हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज बाय एक्स एक्सिस। ठीक है, एक्स एक्सिस हो गया। द लाइन x इज इक्वल टू √3 बाय, इसका आपको मीनिंग आना चाहिए, लाइन कहां से जाएगी, कौन सी लाइन है। एंड द सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इट मींस ये क्या होगा, ये इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 0, रेडियस कितनी होगी इसकी 2। जो हमें गिवन है, जो भी गिवन हमने लिख लिया है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सेंटर ऑफ द सर्किल 0 0, रेडियस r इज इक्वल टू 2। ये हमारी समझ में आ गया। x एक्सिस आप जानते हो, लाइन क्या दी हुई, x इज इक्वल टू √3y। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कितना होगा, 1/√3 ऑफ x। ये हो गया y इज इक्वल टू mx फॉर्म में। m क्या होता है, tan थीटा। तो m की वैल्यू कितनी है, 1/√3 tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। जो भी लाइन का इंक्लिनेशन होगा वो 30 डिग्री होगा। आप कहीं से भी नहीं बनाना, क्योंकि इसमें मार्क्स कटते नहीं, लेकिन फिर भी आपको आइडिया है कि अगर ये दे रहे हैं 1/√3, इसका मतलब है 30 डिग्री। तो लाइन का जो इंक्लिनेशन है वो ये हो गया आपका बाइसेक्टर। यहां से थोड़ा सा आप कम लेंगे, लाइन है तो ऐसा नहीं 0 पे स्टॉप कर देंगे, लाइन आपकी अनलिमिटेड जा सकती है। ये हो गया अब एक्स एक्सिस। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन के डायग्राम पे कि हमें एरिया कौन सा निकालना है। क्वेश्चन का डायग्राम बनाते हैं हम। देखिए सर्किल, ये हमारा सर्किल हो गया। फ्री हैंड ड्राइंग प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा आपसे भी। सेंटर 0 0, रेडियस है इसकी 2, तो ये पॉइंट आ गया 2, 0। इसकी जरूरत होगी 0, 2। ये y एक्सिस ले लीजिए, ये x एक्सिस ले लीजिए, x डैश, और ये क्या हो जाएगा y डैश। एक बात हो गई, x एक्सिस यानी इसके नीचे हमें नहीं जाना है। लाइन देखिए, y इज इक्वल टू x। लाइन कहां से पास होती है, ओरिजिन से। इंक्लिनेशन कितना है, 30। लाइन यहां से यहां कहीं से देखिए, ये 45। एक अंदाज ले लीजिए, उससे कुछ कम आना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ हम उस बात को समझते जो एग्जामिनर ने पूछा है। तो ये लाइन आ गई y इज इक्वल टू 1/√3 ऑफ x। ये सर्किल है हमारा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब एरिया बाउंडेड बाय बोथ कर्व, लाइन एंड सर्किल, ऐसा भी कहते हैं। एरिया बाउंडेड बाय ए लाइन एंड सर्किल। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए इनका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना पड़ेगा। जो सर्कल है और जो लाइन है, इन दोनों के इक्वेशन से ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें निकालना पड़ेगा। इंटरसेक्टिंग पॉइंट चलिए निकालते हैं। इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने के लिए आपको क्या लाइन दी हुई है, लाइन दी हुई है y इज इक्वल टू 1/√3 ऑफ x। आप यही रख दीजिए y की वैल्यू, तो x स्क्वायर 1/3 x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 4x स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। x की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव लीजिए आप, बस उससे जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर y की वैल्यू रखिए 1/√3 ऑफ x है, x की वैल्यू √3 रखिए, y आएगा 1। ये पॉइंट हमारे पास में x कोऑर्डिनेट कितना हो गया √3, y कितना आ गया 1। √3 कितना होता है 1.732। तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ग्राफ कर लीजिए, देख लीजिए 1.7 लगभग यहाँ होगा 2 से पहले। अब 2 से पहले जो वैल्यू है 1.7 यानी हमारा डायग्राम सही है। अब एरिया दो पार्ट में है, क्योंकि x एक्सिस इसमें दिया हुआ था बाउंडेशन हमारी, तो ये एरिया और ये एरिया। अब ट्रायंगल है, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल 1/2 बेस इनटू हाइट से नहीं निकालना है हमको। एप्लीकेशन क्या बताई जा रही है, एरिया बाउंडेड रीजन बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर ये एरिया जो ब्लू कलर से आपको सेट कर रहे हैं, देख लीजिए शेडेड एरिया बाय ब्लू कलर,
तो ये जो लिमिट है ये हो जाएगी x इज इक्वल टू √3, ये लिमिट होगी x इज इक्वल टू 2, ये लिमिट क्या होगी x इज इक्वल टू 0। तो सम ऑफ टू एरियाज हो जाएगा। फर्स्ट एरिया देख लीजिए, ब्लू कलर से सेट किया हुआ, ये कौन कवर कर रहा है, ये लाइन कवर कर रही है। तो यहां से यहां तक मींस लिमिट हमारी है 0 to 2 y किसका होगा, लाइन का होगा y dx प्लस 0 to √3 आएगा। एंड सेकेंड पार्ट √3 to 2 y किसका आएगा देख लीजिए, सर्कल का आएगा। अब y की वैल्यू आपको पता है 1/√3, 0 to √3, देखिए y जाएगा x √3 to 2 y ऑफ सर्किल। कई बार बताया है, आपकी प्रैक्टिस भी होगी, फिर भी देखिए x² + y² इज इक्वल टू 4। सो y² इज इक्वल टू 4 - x², y इज इक्वल टू √4 - x², √2² - x²। कई बार ऐसा कैलकुलेशन कर चुके हैं, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, ये भी डायरेक्ट है। हमें लगता है इसके बाद आप कर पाएंगे, निकाल पाएंगे। अगर कर ले तो बहुत अच्छा है, कैलकुलेशन है। इंटीग्रेशन के बाद प्रैक्टिस, आपको मेन जो बेस था हमने आपको बता दिया, इस बेस को आप कई बार लिख करके प्रैक्टिस करिए और स्पीड मेंटेन करिए। स्पीड रहेगी तभी पूरा हो पाएगा, क्योंकि करेक्टनेस के साथ स्पीड होना चाहिए। अब यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करके देखते हैं। इंटीग्रेशन इसका क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा है, x का क्या आ जाएगा 1/√3 x²/2, लिमिट आपकी 0 to √3 प्लस यहाँ देखिए इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, बिग ब्रैकेट लगा दीजिए x/2 √2² - x² प्लस हाफ a² 2 to the 4 साइन इनवर्स x/a, a मींस 2, यह आ जाएगा 0, लिमिट है √3 to 2, 1/√3 बाहर कर दिए, कांस्टेंट लिमिट से कोई लेना देना नहीं। यहाँ आ जाएगा 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 0। यहाँ देखिए यहाँ 2 रख दीजिए, 2 to the 4 यह आ गया 0। यहाँ 2 रख दीजिए, 2/2 कितना आ जाएगा 1, तो यह आ गया 2 साइन इनवर्स 1 मीन्स कितना आएगा π/2 90 डिग्री, माइनस यहाँ देखिए √3/2, √3 रखते हैं, √3 रखोगे तो आएगा 3, 4 - 3 कितना आएगा 1, छोड़ दीजिए, ये आएगा कितना फिर 2। यहाँ देखिए साइन इनवर्स √3/2, यहाँ आ गया 3/2 √3 प्लस चेक कर लीजिए पाई माइनस √3/2 माइनस 2 साइन इनवर्स √3/2। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी आंसर है यही आंसर इसका है। इसके बाद कैलकुलेशन आप कर लीजिए, कुछ है नहीं इसमें, बाकी बेसिक हमने पूरा बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बोर्ड में आया था, 6 मार्क्स में पूछा गया था। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y is equal to x² and y is equal to mod x। तो y is equal to x², y is equal to x², आप इसको ऐसा देखिए x² is equal to y, इट मींस पैराबोला। पैराबोला कौन सा फॉर्म होगा, ये वर्टिकल फॉर्म, ये हमें पता होना चाहिए। सेकंड क्या दिया हुआ है, y is equal to mod x, मॉड का ग्राफ आना चाहिए, x एक्सिस y एक्सिस, ये देखिए ये होता y is equal to x, y is equal to माइनस इंक्लूडिंग 0। यहाँ लाइन मत करिएगा वरना वो बाइसेक्टर्स हो जाएंगे। यहाँ पे टर्न करें, आप देखिए ये हमें कॉन्सेप्ट हो गए। अब हम क्लियर करते हैं कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो इसके बाद देखते हैं हमें इससे क्या करना है। एरिया बाउंडेड रीजन निकालना कैसे निकलेगा, बहुत आसान है इसका एरिया निकालना। अगर आपको ये पता है कि पैराबोला कैसा बनेगा, बना दीजिए। जीरो मीन्स ऑरिजिन 0 0,
ये देखिए y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों एरिया इक्वल होंगे। रफ स्केच में कम ज्यादा दिख सकता है, ये दोनों एरिया इक्वल होंगे। हमको ये एरिया भी निकालना है और ये एरिया निकालना है, दोनों निकालना है, लेकिन दोनों नहीं निकालना है, हमको एक निकाल करके टू से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ देखिए पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम निकालते हैं। कर्व क्या है हमारे पास में, कर्व देख लीजिए क्वेश्चन में क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू x, y की वैल्यू x पुट कर लीजिए, एक्स स्क्वायर x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, x कॉमन तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। x की वैल्यू रखिए 0 तो y भी 0 आ जाएगा, आप x की वैल्यू 1 पुट करिए तो y भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो पॉइंट फर्स्ट पॉइंट हो गया 0 0, सेकंड पॉइंट ये क्या होगा 1 1। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, तो यहाँ अगर लिमिट निकालनी है तो इसकी लिमिट होगी 0, यहाँ इसकी लिमिट लिखनी है तो कितना होगा x इज इक्वल टू 1। अब इसके पहले जो हमने बताया था कि अगर हमको एरिया निकालना है तो इसका एरिया किस तरीके से निकलेगा, इसका एरिया देखिए, ये लाइन कवर कर रही है एरिया, ग्रीन कलर से हम सेट कर रहे हैं, शेडेड एरिया बाय ग्रीन कलर, यानी लाइन जो एरिया कवर करेगी, जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक्स एक्सिस पर स्ट्रिप बना करके एरिया निकालते हैं। आप देखिए यहाँ पर पैराबोला की बात है, पैराबोला देखिए रेड कलर से हम बता दे रहे हैं कि ये एरिया की हमें जरूरत नहीं है, नो नीड ऑफ दिस एरिया, ये कॉमन हो जाएगा, इसको अलग कर दीजिए, तो ये एरिया हमारा आ जाएगा एरिया बाउंडेड बाय लाइन एंड ए कर्व। अब यहाँ पर जो एरिया निकालना है, एरिया के लिए हमने पहले आपको बता दिया है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। पहले तो आप लिमिट ले लो, लिमिट आपकी क्लियर होनी चाहिए, लिमिट बिल्कुल क्लियर है हमारे पास में, x इज इक्वल टू रिक्वायर्ड एरिया के लिए अभी हम वेट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद रिक्वायर्ड एरिया आएगा, 0 to 1 ले लेंगे। ये हमने आपको बताया था y1 माइनस y2 dx 0 to 1 y1 हमने हमेशा बताया कि आप अपर कर्व याद रखिए, अपर में यहाँ पे क्या है लाइन है तो ये हो जाएगा y, ब्रैकेट में लिख लीजिए लाइन dx, आप कंफ्यूज ना हो, 0 to 1 y2 यानी जो भी नीचे का कर्व होगा तो अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, लोअर में देखिए ये हमको दिख रहा है ब्लू कलर से बता दे रहे हैं, ये क्या पैराबोला, तो y ये हो जाएगा पैराबोला dx। अब क्या रखा है 0 to 1 y ऑफ लाइन में देखो कितना है x dx माइनस 0 to 1 y ऑफ पैराबोला कितना है x स्क्वायर dx, ये कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, 0 to 1 माइनस ये क्या हो जाएगा x क्यूब बाई 3, 0 to 1। अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट, अब आपको वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद आंसर आ जाएगा। आंसर निकालने के लिए आपको दोनों तरफ का एरिया लेना है, एक तो ये निकाल रहे हैं, ये देखिए हमने मिटा दिया, ये एरिया है दोनों के द्वारा बाउंडेड, इस एरिया को निकाल रहे हैं। अब ये देखिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए तो 1/2 1 रखिए, 1/2 माइनस 0 बस 1/2 हो गया, यहाँ भी 1 रखिए तो 1/3 आ जाएगा माइनस 0, तो ये एलसीएम ले लीजिए 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1। ये एरिया इस पार्ट का है, इतना एरिया ये भी होगा, तो रिक्वायर्ड एरिया लिख दीजिए, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 1/6, इट इज 1/3 स्क्वायर यूनिट। ये सीबीएसई बोर्ड में 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। 6 मार्क्स के पीछे कारण है कि आपसे इसके बेसिक कि आपसे ग्राफ यानी जो स्केच है मॉड फंक्शन का और पैराबोला का सही बनता है या नहीं, अगर बनता है तो आराम से एरिया निकल आए, नहीं बनता बात खत्म। तो छोटा कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। चलिए लास्ट इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, जरा ध्यान दीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार पढ़ लीजिए, पढ़ के समझ लीजिए उसमें क्या दिया है, क्या करना है, क्योंकि पिछली क्लास में एक्स बेस यानी एक्स पर स्थिर बनाकर काफी क्वेश्चन हमने किए हैं। अब वाई पर भी, वाई एक्सिस पर भी बच्चे पूछते हैं, तो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम वाई स्टेप पर भी लेके बता देते हैं, वाई एक्सिस पर भी लेके बता देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4y, याद होगा ये क्या है पैराबोला, और साथ में लिमिट्स दे दी ने y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, ये क्या है लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड द y एक्सिस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बस ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट यहां लिखना चाहो लिख लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहां देखिए पैराबोला कैसा बनेगा, इस साइड से बनेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y,
y इज इक्वल टू 2, यहाँ बना दीजिए 1 2, यहाँ कर दीजिए y इज इक्वल टू 4। ये एरिया हमको फाइंड करना है, ये एरिया यहाँ पे देखिए लिख दीजिए कर्व y एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। अब इस एरिया को निकालना है, इसमें y एक्सिस भी दिया होगा, और y एक्सिस दिया हुआ एरिया को एक ही तरफ का एरिया निकालना है, केवल इतना एरिया। अगर y एक्सिस नहीं देते, फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं देते, तो ये एरिया निकालते, इसका डबल करते तो ये पूरा एरिया निकल आता। तो जरूरत नहीं है पूरा एरिया निकालने की। यहाँ लिमिट देखिए, लोअर लिमिट y इज इक्वल टू 2, अपर लिमिट देखिए y इज इक्वल टू कितना आएगा 4। एक्सिस की बात है, एक्सिस देख लीजिए यहाँ पर, ये y एक्सिस हो जाएगा, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा 0 0 हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, लिमिट बहुत सिंपल, 2 से लेकर के कहाँ तक 4 तक। इसके लिए हमने आपको बेसिक फॉर्मूला दिया था, अगर y का स्टेप बनाना है तो x dy होगा। क्या होगा, x dy। अब x की वैल्यू निकालनी, 2 to 4, x कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो x इज इक्वल टू आएगा 2 रूट y, और ये dy। अब इसमें बचा ही क्या है, रूट y यानी y टू द पावर हाफ, इसका इंटीग्रेशन निकालिए n प्लस 1 अपान n प्लस 1 से, तो 3/2 अपान 3/2 2 to 4। अभी ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर, 4/3, अपर लिमिट रख दीजिए, अपर लिमिट रख दीजिए 4, y की जगह 4 रखेंगे तो 4 टू दी पावर 3/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टू दी पावर 3, यानी क्या आ जाएगा 8। अब 2 रख दीजिए, 2 रख देंगे हम यहाँ पर, तो 2 की पावर 3/2। अब यहाँ पर और सिंप्लीफाई करना आपसे बनता है तो कर दीजिए 8 2 टू दी पावर 3/2, यानी 2 टू दी पावर 1 प्लस 1/2, 2 टू दी पावर 1 to 1/2, 2 अंडर रूट 2 स्क्वायर यूनिट। तो आपको बेसिक 11th क्लास के पैराबोला और इलिप्स सर्किल के कॉन्सेप्ट पूरा याद रखना चाहिए, और नहीं तो मोस्टली हम क्लास में बता रहे हैं। इसके बाद भी अगर कुछ आपको पूछना है, कुछ सलाह देना है, कुछ एडवाइस देना है, कुछ सजेशन देना है आपको, तो आप बाकायदा कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिखिएगा, हम और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो हमने बहुत अच्छी की है, फिर भी इसके बाद भी अगर आपकी कोई अपनी डिमांड है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं, कोशिश करें अपनी तरफ से बहुत अच्छा, इससे भी अच्छा कोई पढ़ा सकता है, इससे अच्छा भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आपके कमेंट्स आएंगे, आपके सजेशंस आएंगे, तो उनको हम मानेंगे जरूर, और आगे हम कोशिश करेंगे आपके सजेशंस को उसमें शामिल करने की। थैंक यू वेरी मच।